जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को राम राम। जय श्री बालाजी महाराज। आज बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी है, हम सभी के संसार पे आधारित है, जो कि हम दुखों से कष्टों से ग्रसित होके इसी संसार में भटक रहे हैं, अपने सभी कष्टों का इलाज ढूंढते हैं और इलाज चाहते भी हैं, पर बिना मेहनत के। तो देखिए भक्तों, बिना मेहनत के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, किसी को नहीं मिलने वाला है। जैसे जब तक हम रसोई में किचन में खाना न बनाएं तो भोजन मिलने वाला नहीं है, वैसे ही हमें अपने जीवन के सभी कर्म किए बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो उसी पे ये छोटी सी कहानी आधारित है। हम सबको इससे काफ़ी लाभ होने वाला है अगर हम प्रयास करेंगे तब। मेरे बाबा ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी कहानी लेके आते हैं भक्तों कि अगर हम सच में बता रहे हैं, प्रयास करेंगे तो हमें लाभ ज़रूर होगा। एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे बेचारे, ऐसे ही भगवान का नाम लेते हुए और घर घर में भिक्षा पाते हुए अपना जीवन यापन करते थे। और उनका परिवार भी था, 2 बच्चे थे। तो ब्राह्मण ऐसे भिक्षा मांगते मांगते काफ़ी दूर तक आ गए। तो वो कहीं बैठकर छाया में आराम कर रहे थे, भिक्षुक जो थे ब्राह्मण। तो एक पंडित वो भी जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा धूप था। तो ब्राह्मण को बैठा हुआ देखे तो पंडित ने सोचा कि चलो हम भी इनके पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर, 2 लोग रहेंगे तो बातें भी कर लेंगे और थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा। ये अपने गली में चले जाएंगे, हम अपने गली में चले जाएंगे। तो पंडित जी ने इस तरह सोचते हुए ब्राह्मण जी के पास आके बैठे। ब्राह्मण जी से परिचय पूछने लगे, आप कौन हो? तो ब्राह्मण जी ने अपनी सारी परेशानी और सारी बातें बताई। तो पंडित जी ने कहा ब्राह्मण जी से कि ठीक है, आपके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं तो आप जरा हमें अपना हाथ दिखाइए। तो पंडित जी को जब ब्राह्मण जी ने अपना हाथ दिया तो पंडित जी ने कहा, अरे आपके जीवन में तो बड़ा ही कष्ट है, आपके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो वो ब्राह्मण गरीब बेचारा और भी चिंतित हो गया। तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप बताइए कि इस कष्ट से कैसे निकल सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, आपको कम से कम 108 ब्राह्मण को भोजन कराना होगा, इससे आपके सारे कष्ट कट सकते हैं। तो ब्राह्मण के मन में बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि अपने लिए तो मैं इकट्ठा कर नहीं पाता हूँ भोजन, तो 108 पंडितों को मैं भोजन कहाँ से कराऊंगा और दान दक्षिणा कैसे करूंगा। ब्राह्मण के मन में बड़ा ही कष्ट हुआ। पंडित जी ने कहा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके कष्ट जरूर कट जाएंगे, ये पक्की बात है। तो ब्राह्मण ने कहा चलिए देखते हैं व्यवस्था, अभी तो हमारी खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम भोजन कैसे करा पाएंगे, ये तो मेरे प्रभु ही जाने, क्योंकि कष्ट काटने वाले प्रभु जी हैं। पंडित जी ने कहा चलिए ठीक है, अब हम आराम कर लिए हैं, अब आप अपने मंजिल पे चलिए और मैं अपने मंजिल पे चलता हूँ। तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी, बार बार वही बात अपने दिमाग में सोचने लगता कि 108 ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराया जाए। मैं अपने बच्चों की व्यवस्था तो कर नहीं पाता, तो मैं 108 ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा कहाँ से दूंगा। उसके मन में बड़ी चिंताएं होती थी। और ये बात सही है भक्तों, देखिए अपने ही घर में अगर हम एक श्री सत्यनारायण की कथा भी कराते हैं तो हमें मैनेज करना पड़ता है किसी खर्चे में से, कभी कम कभी ज़्यादा करके अगर इकट्ठा करते हैं तभी श्री सत्यनारायण का कथा करा पाते हैं। जो भी जैसी सामर्थ्य होती है वैसे
सभी लोग करते हैं, ये सभी के जीवन में ऐसी बातें हैं और ये बात सत्य है, क्योंकि हमारे जीवन में इतना ज़्यादा धन तो आता नहीं है कि हम जब चाहें जो चाहें कर पाएँ। इतना भगवान ने दिया है कि जीवन अच्छे से चल सके। और जैसे कोई काम अगर आप ठान दो तो फिर आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि किधर से मैनेज किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। इधर से उधर से खर्चा कम ज़्यादा करके किसी प्रकार से भगवान उसको पूरा करते हैं। तो ब्राह्मण के मन में बड़ी ये हम लोगों के जीवन की सच्ची दशा है। ये सच्ची बातें हैं भक्तों, सबके घर की बातें हैं, सबके जीवन की बातें हैं। अगर कोई काम करना होता है तो फिर थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है सबको। तो पंडित जी सोचते चले जा रहे थे कि कैसे क्या व्यवस्था करूं, कैसे क्या, क्योंकि देखिए जीवन में जब कष्ट आने वाला होता है या होता है, अगर हमें पता चल जाता है तो हम प्रयास करते हैं कि अपने कष्ट को किसी प्रकार से दूर कर पाए। वैसे ही ब्राह्मण चिंतित होते चला जा रहा था। तो एक जगह श्री शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तो दिन भर की भोलेनाथ की उसने कथा सुनी। और जब शाम को कथा पूर्ण हुआ तो उसमें उसको प्रसाद मिला, एक मुट्ठी प्रसाद। तो उस ब्राह्मण ने एक मुट्ठी प्रसाद अपने क्या कहते हैं अपना वो रुमाल लिया हुआ था, तो उसमें भगवान शिव भोलेनाथ और गौरी माँ को प्रणाम करके उस प्रसाद को अपने रुमाल में बांध लिया, बांध के चल दिया कि चलो ठीक है, चलेंगे तो बच्चों के साथ भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसा सोच के ब्राह्मण वहाँ से चल दिया। तो जब ब्राह्मण चला तो पहले क्या होता था भक्तों, देखिए ज़्यादा बहुत पुरानी बातें हैं, साधन नहीं होता था ज़्यादा। तो चलते चलते घर उसको पहुँचने में ब्राह्मण को काफ़ी रात हो गई। तो उन्होंने सोचा कि चलो, एक आम का पेड़ दिखा तो सोचे कि चलो आज यहीं रात गुजारेंगे। ब्राह्मण बेचारा पानी पिया, प्रसाद को प्रणाम किया, पर प्रसाद उसने पाया नहीं। किसी प्रसाद में अपने परिवार के साथ इस प्रसाद को पाएंगे तो उन लोगों का भी भोजन हो जाएगा और हमारा भी भोजन हो जाएगा। तो उस प्रसाद को वो सिरहाने रख के बेचारा ब्राह्मण सो गया। तो उसमें कम से कम 1.25 लाख चींटियाँ, क्योंकि प्रसाद पंजीरी जो होती है मीठी होती है, तो वो मीठा के कारण उसमें 1.25 लाख चींटियाँ लग गई। और जो प्रसाद था उसमें चींटियाँ लग के चींटियाँ खाने लगी। तो सुबह जब ब्राह्मण देखे तो उनके ब्राह्मण के जो रुमाल था उसमें प्रसाद था ही नहीं, सिरहाने प्रसाद खत्म, बहुत सारी चींटियाँ। तो उसने ब्राह्मण ने बोला, हे भगवान आपकी क्या इच्छा है, जरा सा प्रसाद मिला था हम लोगों को, अपने बच्चों के साथ खाते तो वो भी चींटी ने खा लिया। तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो ये सोचते सोचते चल दिया, कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा होगी। चलते चलते फिर बहुत दूर तक चला तो रास्ते में फिर वही पंडित जी मिले, कथा करके वो भी जा रहे थे। कहे अरे ब्राह्मण जी आप कहाँ जा रहे हो। तो पंडित जी ने कहा कि ब्राह्मण जी ने कहा पंडित जी मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो। तो पंडित जी ने कहा हम भी कथा करके अपने घर ही जा रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि आपके भोजन का कोई व्यवस्था हुआ कि आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे। पंडित जी ने पूछा, कहें कहाँ क्या कर पाएंगे, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं, अभी तो भोलेनाथ की कथा सुन के हम वापस जा रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा फिर से अपना हाथ हमें दिखाइए। तो फिर से ब्राह्मण जी ने कहा अब क्या करेंगे, आपने तो बता दिया। कहे नहीं आप हमें फिर से दिखाइए, क्योंकि आप भोलेनाथ की कथा सुन के आ रहे हो। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि अरे आपका तो कष्ट कट चुका है। कहें वो कैसे। तो कहें कि आपने तो भोजन करा दिया है। तो कहें नहीं अभी तो मैं भोलेनाथ की कथा सुन के आ रहा हूँ, तो मैंने भोजन का भी तो मैं घर पहुँचा भी नहीं, तो भोजन कैसे मैंने करा दिया। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी रेखा में तो दिखा रहा है कि आपने
1.25 लाख लोगों को भोजन कराया है। तो जो आपने प्रसाद पाया था 1.25 लाख लोगों में आपने बांट दिया है। तो ब्राह्मण को बड़ा असंभव लगा। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि भगवान की लीला ये कैसी है, मैंने तो बस एक मुट्ठी प्रसाद पाया था शिव महापुराण की कथा सुन के, वही प्रसाद मैं अपने सिरहाने रख के सो गया। तो वही प्रसाद में चींटियाँ बहुत सारी लगी थी, हम अपने बच्चों के लिए रखे थे। तो पंडित जी ने कहा कि आपने शिव महापुराण की कथा सुनी तो भोलेनाथ ने, गौरी माँ ने आपके सारे संकट दूर कर दिए। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है ब्राह्मणों को भोजन कराने की, न दान करने की। आपने कथा सुनी तो आपकी व्यवस्था भगवान ने कर दी। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और आपका जीवन जल्द ही बदलेगा। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है आपके ऊपर। अब आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका सभी कष्ट खत्म हो चुका है। तो भक्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कथाओं से और नाम जप से और अच्छी चीज़ों से जुड़ोगे तो अच्छा ही आगे मिलने वाला है। बुरी चीज़ से जुड़ेंगे तो बुरा कर्म सामने आएगा, अच्छे कर्म से जुड़ेंगे तो अच्छा कर्म सामने आएगा। तो जैसे ये ब्राह्मण जी ने श्री शिव महापुराण की कथा सुन के अपने कष्टों को दूर कर लिया, वैसे ही आज के समय में हमें भी ज़रूरत है सत्संग से जुड़ के, नाम जप से जुड़ के, भगवान के चरणों से जुड़ के, धर्म सत्य से जुड़ के अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये बातें सच्ची है भक्तों। इस कहानी से हम सभी के जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़े। आप सभी को राम राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भक्तों। अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे बाबा का प्रयास जारी रहेगा सबके जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी।